शिवनेरी किले की ऊंची दीवारों के बीच सन 1630 में यहीं एक बालक ने जन्म लिया जो आगे चलकर भारत के इतिहास की दिशा बदलने वाला था। इस बालक का नाम था शिवाजी, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना गया। लेकिन उस समय कौन जानता था कि ये छोटा सा बच्चा एक दिन पूरे देश के लिए स्वराज्य का सपना देखेगा और उसे साकार भी करेगा। शिवाजी के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे बड़ा योगदान था उनकी माता राजमाता जीजाबाई का। जीजाबाई केवल एक माता नहीं थी, बल्कि एक गुरु भी थी। वे छोटे शिवाजी को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती, लेकिन ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी। वे समझाती कि धर्म, न्याय और स्वाभिमान क्या होता है, राम कैसे प्रजा के लिए जीते थे, अर्जुन कैसे धर्म के लिए लड़ते थे। हर कहानी के साथ जीजाबाई शिवाजी के मन में न्याय और सत्य के बीज बोती जा रही थी। शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले भी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। वे समझते थे कि विदेशी शासन कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। उनके मन में भी ये विचार था कि इस भूमि पर इसी भूमि के लोगों का शासन होना चाहिए। हालांकि वे खुलकर इसे नहीं कह सकते थे, लेकिन उनके विचार शिवाजी तक पहुंच रहे थे। बचपन से ही शिवाजी के मन में एक अलग ही सोच पनप रही थी। जब वे अपने आसपास अन्याय देखते, जब वे सुनते कि किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, जब वे देखते कि महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा, तो उनके मन में एक ही विचार आता था कि ये भूमि हमारी है और इस पर शासन भी हमारा होना चाहिए। यही था स्वराज्य का पहला विचार। ये केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का सवाल नहीं था, बल्कि न्याय और धर्म पर आधारित शासन का सपना था। शिवाजी ने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में महारत हासिल की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी रणनीति और सोच। वे समझते थे कि केवल लड़ाई जीतना काफी नहीं है, एक ऐसा राज्य बनाना है जहां किसान सुरक्षित हों, महिलाओं का सम्मान हो और धार्मिक उत्पीड़न ना हो। उस समय के लिए ये एक क्रांतिकारी विचार था। शिवाजी के बचपन के मित्र ही उनकी पहली मराठा स्वराज्य सेना की नींव बने। तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे, यशवंतराव होलकर जैसे वफादार साथी उनके साथ खड़े हुए। ये केवल मित्र नहीं थे, बल्कि स्वराज्य के सपने को साझा करने वाले साथी थे। और फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण, सन 1645। केवल 15 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपना पहला बड़ा कदम उठाया। उन्होंने तोड़ना किला अपने अधिकार में ले लिया। ये केवल एक किले पर कब्जा नहीं था, ये एक संदेश था, एक घोषणा थी। अब ये भूमि चुप नहीं रहेगी। तोड़ना की विजय के बाद राजगढ़, कोंढाणा, पुरंदर जैसे किले भी धीरे धीरे शिवाजी के नियंत्रण में आने लगे। बीजापुर दरबार में हलचल मच गई। एक किशोर बिना विशाल सेना के इतनी बड़ी चुनौती बन गया था। लेकिन शिवाजी का लक्ष्य केवल किले जीतना नहीं था। उनका सपना था एक ऐसे स्वराज्य का जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। तोड़ना की विजय के साथ ही शुरुआत हुई एक नई युग की, एक नए राजा की और एक अमर नाम की। ये तो केवल शुरुआत थी, और वाकई ये केवल शुरुआत थी उस महान यात्रा की जो छत्रपति शिवाजी महाराज को इतिहास के पन्नों में अमर बना देने वाली थी।